नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर और सीधा आपको बता दें ड्रग्स कांड से जुड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज। और इस खुलासे के बाद दीपिका की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक एनसीबी ने अपनी जांच में खुलासा किया है व्हाट्सएप के जरिए ड्रग्स की खरीद फरोख्त होती थी और इस ड्रग्स ग्रुप की एडमिन कोई और नहीं, दीपिका पादुकोण थी। एनसीबी सूत्रों से यह भी खबर सामने आई है कि 2017 से ही इस ग्रुप में चैट हो रही थी। करिश्मा और जया शाह भी इस चैट में शामिल थी। तो इस वक्त की यह बिग ब्रेकिंग न्यूज है। ड्रग्स चैट के जरिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना था और इस व्हाट्सएप ग्रुप की एडमिन कोई और नहीं, बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री, एक्ट्रेस, बॉलीवुड की मस्तानी दीपिका पादुकोण थी। और ये चैट जो चल रही थी वो ड्रग्स की सप्लाई के लिए चल रही थी, यानी ड्रग्स का आदान प्रदान, ड्रग्स की बातें इसी ग्रुप के जरिए होती थी। सीधा रुक करता हूं हमारे संवाददाता दीपक दुबे का, जिन्होंने ये बड़ा खुलासा किया है। दीपक, अपने आप में ये बड़ा खुलासा है। एक ग्रुप बना हुआ था जिसके जरिए वहां पर चैट की जा रही थी और ड्रग्स का आदान प्रदान किया जा रहा था। और एडमिन कौन? बॉलीवुड की मस्तानी दीपिका पादुकोण। जी, बड़ी खबर है इस पूरे मामले में और दीपिका पादुकोण की मुश्किलें आने वाले समय में और भी बढ़ने वाली हैं, क्योंकि जिस तरह से एनसीबी लगातार जांच कर रही है और इस पूरी जांच में यह पता चला है कि दीपिका पादुकोण साल 2017 का जो चैट आया था जिसमें वो करिश्मा के साथ चैट कर रही हैं और माल की बात कर रही हैं, अब ये एनसीबी की जांच में पूरा खुलासा हुआ है कि एडमिन दीपिका पादुकोण थी। जया शाह, करिश्मा और दीपिका, ये सभी इस ग्रुप में शामिल थे। आपको बता दें, जया शाह की नीचे काम करती हैं करिश्मा, जो दीपिका पादुकोण के लिए मैनेजर के रूप में काम कर रही थी। क्वान से दोनों लोग जुड़े हुए हैं, चाहे वो जया हो चाहे वो करिश्मा हो। और इसके एडमिन अगर दीपिका पादुकोण है तो आने वाले समय में मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि एनसीबी को ये पुख्ता सबूत मिले हुए हैं। जिस तरह से ईडी के द्वारा पहले जांच की गई तो रिया चक्रवर्ती और अन्य के चैट सामने आए थे, जो मोबाइल डंप डेटा किया गया था, रिट्रीव किया गया व्हाट्सएप चैट। और अब जब पैडलर और अन्य लोगों से पूछताछ हो रही है तो ये बातें सारी निकलकर अब सामने आ रही हैं। ऐसे में आने वाले समय में दीपिका की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब दीपिका की मुश्किलें साफ तौर पे दीपक बढ़ गई हैं, क्योंकि इस जो व्हाट्सएप का ये ग्रुप बना है उसकी एडमिन खुद दीपिका पादुकोण है। अब वो ये बहाना नहीं बना सकती कि मेरी ये चैट जो हो रही थी, ये फॉर्मली एक टॉक हो रही थी माल को लेकर। उन्होंने इस ग्रुप को बनाया, अपने तमाम मैनेजर को शामिल किया और उसको वो पूरी तरह से संचालित कर रही थी। ये सवाल जब दीपिका पादुकोण से कल एनसीबी के ऑफिसर पूछेंगे तो उनके में मुझे लग रहा है कि सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी। जी, जाहिर सी बात है, जिस तरह से एनसीबी के पास सबूत मिले हैं, क्योंकि लगातार मैं ये बताते आ रहा हूं कि एनसीबी ने किसी को ऐसे सम्मन नहीं भेजा है। पुख्ता सबूत मौजूद हैं तभी सम्मन भेजा गया है। महज किसी के बयान को आधार बनाकर भी एनसीबी ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम नहीं दिया है और ना ही इतनी बड़ी अभिनेत्री को इस तरह से तलब कर लिया है। उनके पास साक्ष्य सबूत मौजूद है, वो चैट्स मौजूद है, जिस तरह से लगातार माल और अन्य जो मादक पदार्थ है उसकी बात की जा रही है। ऐसे में आने वाले समय में, यानी कि कल, अब बहुत कम घंटे बचे हैं दीपिका के लिए। एक तरफ करिश्मा से इस वक्त पूछताछ लगातार की जा रही है और रकुल प्रीत से पूछताछ की जा चुकी है। रकुल प्रीत ने इस बात को कबूल कर लिया है कि रिया के साथ वो चैट कर रही थी, ड्रग्स से जुड़ा हुआ चैट कर रही थी। ऐसे में अब जब करिश्मा से पूछताछ की जा रही है तो दिल की धड़कनें दीपिका पादुकोण के इस वक्त वर्ली के अपने अपार्टमेंट में बैठी है तो जरूर बढ़ गई होंगी। जिस तरह की खबरें अब वो देख रही होंगी, ऐसे में उनके पास समय बहुत कम बचा हुआ है। और क्योंकि अभी करिश्मा से पूछताछ लगातार जारी है, करिश्मा क्या नए बड़े खुलासे करने वाली है वो सब निर्भर करेगा कल की जांच और पूछताछ पर, क्योंकि जब कल उनसे पूछताछ होगी तो कई और नए खुलासे भी होने वाले हैं। क्योंकि ये आपको बता दें, एनडीपीएस एक्ट जो 27 है सेक्शन, उसमें अगर उन्होंने इस बात को भी कबूल लिया कि उन्होंने ड्रग के लिए पैसे दिए थे तो रिया चक्रवर्ती का जो हश्र हुआ है आप समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें 10 साल की जेल होती है। और ऐसे में अब ठीक है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।